हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रोफेशन फॉर वुमेन, जिसे लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने। वर्जीनिया वुल्फ का जन्म हुआ था दोस्तों 25 जनवरी 1882 में और इनकी मृत्यु हुई थी 28 मार्च 1941 में। यह नोवेलिस्ट रहे, राइटर रहे मॉडर्न पीरियड के। इन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे, जैसे कि टू द लाइट हाउस, और भी कई नॉवेल्स लिखे। ये वुमेन एम्प्लॉयमेंट में आज बात करेंगी। हमने इसमें एनिमेशन के द्वारा वर्जीनिया वुल्फ को स्टडी पर्पस के आपको अच्छे से याद हो, इसलिए वर्जीनिया वुल्फ का एनिमेशन बना के अब वो आपसे बात करेंगी, ऐसा आपको लगेगा। तो इसे प्लीज़ स्टडी पर्पस के हिसाब से भी लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अब आप बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ से, क्या वो एक्सप्लेन करती है अपने इस प्रोफेशन फॉर वुमेन में। आइए देखते हैं। मैं वर्जीनिया वुल्फ। आज मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करूंगी और अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपको यह भी बताऊंगी कि एज ए वुमेन मैं कितना एम्प्लॉयड हूँ। ये बताना मेरे लिए थोड़ा टफ तो होगा, क्योंकि मैं एक लिटरेचर हूँ, यानी कि एक ऑथर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें कैसे आई और ये कितना इम्पोर्टेंट है हर वुमेन्स के लिए। जब मैं इस नोवेल राइटिंग में आई तब काफ़ी पहले से ही ऑथर्स थे, वुमेन्स ऑथर्स थे, और उनके नाम हैं फैनी बर्ने, अफ्रा बेल, हैरिड मॉन्ट्यू, जे ऑगस्टन और जॉर्ज इलियट नाम की काफ़ी अच्छी अच्छी ऑथर्स हुई। मैं इन्हीं के रास्ते में चली, आगे बढ़ी। वैसे तो और भी बहुत हैं, पर लोगों ने काफ़ी लोगों को भुला दिया है, इसलिए मैं इनके नाम लेकर और फिर आगे बढ़ रही हूँ कि इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया जिस रास्ते में मैं चली। एज ए राइटर आपको कोई भी एक्स्ट्रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही आपकी फैमिली के पीस को डिस्टरबेंस मिलेगी। जैसे मैं आई, मेरी फैमिली को कोई भी डिस्टरबेंस इससे नहीं हुई और मुझे कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे। सिर्फ कुछ पैसे लगे जो कि वहाँ की करेंसी है दोस्तों, वो बताती हैं। आपको बस 6 to 8 पेंस लगेंगे, जिससे आप शेक्सपियर के सारे प्लेस को लिख सकेंगे। पर हाँ, आपको पूंजी तो नहीं लगेगी, पर आपका माइंड लगेगा और माइंड के हिसाब से ही आपको लिखना होगा। देखा जाए तो सबसे चीपेस्ट काम यही है दोस्तों, क्योंकि आपको बस एक पेन पेपर लेना है और इसे लिखना है, एक इन्वेलप में डालना है और फिर एडिटर को भेज देना है। अब मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊंगी। मैं अपनी लाइफ में मैं रात को अपने बेड पे जाती और 10 to 1 AM तक कुछ लिखती, और इस तरह से मैं एक जर्नलिस्ट की जर्नी को पूरा की। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट दिन उस दिन हुआ जब मुझे पहली सैलरी के रूप में एडिटर ने कुछ पैसे दिए, और वो पैसे थे 1 पाउंड 10 शिलिंग और 6 बेंस मुझे चेक में मिले। वो मेरी पहली सैलरी थी। मैं उस पैसे को लेकर खुश तो बहुत थी, पर मैंने उससे ना ही कुछ खाने का खरीदा और ना ही कुछ राशन खरीदा। मैं उससे एक ब्यूटीफुल कैट ले आई। वो प्यारी सी कैट एक पर्शियन कैट थी, पर उससे मुझे दिक्कत होने लगी, क्योंकि मेरे नेबर से मेरी आए दिन लड़ाई यानी डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, और उन्हें इस बिल्ली से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। मैं एक एडिटर तो आसानी से बन गई और मैं अब इससे बोर होने लगी थी। मैं सोच रही थी कि मैं अपने डिज़ायर को थोड़ा और बढ़ाऊं और भी नए प्रोफेशन को जन्म दूं, ताकि मैं और भी अर्न कर सकूं। तो मैं एक नोवेल रिव्यूअर बनना चाहती थी। पर जब मैंने एक बुक को लिया, एक फेमस मैन के बुक को,
रिव्यू करने के लिए, तब मेरे पास आया एक फैंटम, एक विमेन फैंटम। उस फैंटम से मुझे लड़ना होगा और वो फैंटम था द एंजल ऑफ द हाउस। वो फैंटम मुझे डिस्टर्ब करती हैं। वो जब भी मैं राइटिंग करती हूँ उसकी परछाई मेरे पेपर में पड़ती है और मुझे अंदर से वो एंजल कहती है कि क्या तुम इतने बड़े बड़े महान नॉवलिस्ट का रिव्यू कर सकोगी, क्या तुम में इतनी क्षमता है। तो मैं जिसे एंजल बुला रही हूँ वो मेरी अंदर की अंतर आत्मा है, जो मुझे हिम्मत देने के बजाय मुझे अंदर से कमज़ोर कर रही थी और मुझसे सवाल पूछ रही थी। पर मैं रुकूंगी नहीं, मुझे इस एंजल को ख़त्म करना होगा, यानी कि मुझे अपने अंदर आत्मा को मजबूत बनाना होगा और जिससे मेरा डर भागेगा और मैं इस महान नोवेल्स की रिव्यूज़ कर सकूंगी और कुछ नए अर्निंग्स को कर सकूंगी। मैं जानती हूँ कि मुझे इसे मारने में थोड़ा कठिनाई आएगी, थोड़ा क्या बहुत आएगी, पर मैं रुकूंगी नहीं। मैं इस एंजल को मार कर रहूँगी जो मुझे रोक रही है रिव्यूज़ करने से। और फाइनली मैंने उसे मार ही दिया। अब मैं अपना काम अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊँगी। अब मैं अपना रिव्यू अच्छे से कर पाऊँगी और मैंने अपनी पहली कमाई जो कि 1 पाउंड 10 शिलिंग और 6 पेंस थे, उससे मैंने एक पर्शियन कैट ली थी। पर अब मैं एक मोटर कार लेना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे नॉवेल्स रिव्यू अच्छे से करना होगा और काफ़ी पैसे कमाने होंगे। और इसके लिए मैंने अपने फैंटम को मारा और मैंने अपनी अंतरात्मा से भी लड़ाई की। पर मेरे सामने अब एक और डिफ़िकल्टी आ गई है और वो है, मुझे बताना होगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इस नॉवेल को पढ़ने पे। और मुझे वो डर वापस भी नहीं आने देना होगा, वो एंजल को, यानी कि मेरी आत्मविश्वास को अब कमज़ोरी नहीं होनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक महान इंसानों के नोवेल्स को रिव्यू करना है। मैं एक एडिटर तो बन गई, पर मुझे अब नॉवेल रिव्यू करना है ताकि मैं अपने लिए एक मोटर कार ले सकूं। तो मैं इसमें आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि नॉवेल को रिव्यू करना कोई आसान बात नहीं होता और एक वुमेन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर से उसे एक फैंटम से लड़ना होगा, यानी कि अपना आत्मविश्वास से उसे लड़ना होगा, अपने आत्मग्लानि से और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा, ताकि वो इस समाज में काफ़ी सारी चीज़ों को कर सके और अपने डिज़ायर, अपने मेहनत से उसे चेंज कर सके और अपने प्रोफेशन को इसी तरह वो आगे बढ़ा सके। इसलिए उसे अपने ही अंदर के जो डर है उसे लड़ना होगा, तभी कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और जब तक वो इस फैंटम से नहीं लड़ेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसे और कोई नहीं रोकेगा, उसके अंतर आत्मा ही उससे रोकेगी और वो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो अपने आत्मविश्वास को मजबूत ना बना दे। अब वो अपने एक्सपीरियंस को मैं ये बताती हूँ कि क्या मैं आप औरतों से, विमेन से एक सवाल पूछ सकती हूँ। अपने वर्क को एंड करती हूँ मैं यहाँ और आपसे सवाल पूछती हूँ कि क्या आप जो रूम शेयर कर रहे हैं अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से, क्या आप उसमें जो शेयरिंग कर रहे हैं, क्या आप रियल शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि आप उस कमरे का रेंट देने के कैपेबल हैं। आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं कि आप अपने जो शेयरिंग है उसका खुद से रेंट दे सके, जिस कमरे को आप शेयर करते हैं, और अपने पार्टनर से उसे बांट सकें।
इसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या आपने अपने लेबर से अपने शेयरिंग जो आप कमरा कर रहे थे उसकी रेंट को दे करके क्या फ्रीडम को महसूस किया? क्या वो फ्रीडम आपके पास आया और आप उस फ्रीडम को किससे शेयर करना चाहते हैं? अपनी आत्मविश्वास को जिसको आपने खुद अपने फैंटम से लड़कर जो हासिल किया है अपनी मेहनत से, आप उसको किससे शेयर करना चाहते हैं? और जिससे आप रूम शेयर कर रहे हैं, क्या आप उसके रेंट दे सकेंगे? मतलब बेसिकली मैं आपको आपके हिम्मत को, अंदर आत्मा की हिम्मत को जगाना चाहती हूँ, हर वो वुमेन्स को जो कि एक फ्रीडम को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, जिससे वो किसी भी मेल पे डिपेंडेंट ना रहे और अपना काम खुद कर सके। मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगी। यही था मेरा यह कार्य जिसमें मैं आपको बस अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं वर्जीनिया वुल्फ। आपको मेरी यह कोशिश कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।